एक बहन मिली, यशी भारद्वाज। बोले बाबा जी आप तो अप्रतिम काम कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी हिंदी बड़ी परिष्कृत है। और पहले संस्कृत नहीं पढ़ती थी बेटियां, वेद तो पढ़ती ही नहीं थी। अभी यशी ने संस्कृत में एमए और संस्कृत न्यूज एंकर है। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। ये भी एक अच्छा प्रयास है कि संस्कृत में कम से कम इस देश में समाचार भी पढ़े जाते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका यशी जी? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मुझे 2018 में बीपी डायग्नोस हुआ था और काफ़ी 160/100/90 ऐसे रहता था। फिर डॉक्टर ने मुझे टेल्मा 20 शुरू कर दी थी। हाँ, जिसको देखो उसी को टेल्मा टेक देते हैं जी। तो थोड़े दिन तो मैंने ली, क्योंकि वो डरा देते हैं स्ट्रोक हो जाएगा, ये वो। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। फिर मैं भी आपका 15 साल से लगातार आपको फॉलो करती हूँ और योगा करती हूँ। फिर मैंने मुक्तावती शुरू कर दी, टेल्मा 20 छोड़ दी और मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल ठीक। मुक्तावती भी नहीं लेती हूँ। लो, अब ये मैंने तो डीडी पर भी प्रोग्राम किया था आज से 15-20 साल जी। आप वहाँ आए थे डीडी न्यूज़ में। 15-20 नहीं, मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले भी, इससे पहले एक बार किया जी। फिर बीच में थोड़ा ड्रॉप हो गया था जी। तो ऐसा विदुषी वर्तते, संस्कृतम सम्यक्तया भाषते, वदति, पठति, विजानाति। संस्कृत भाषायामेव अस्माकं संस्कृति ही वर्तते। हम गौरवम अनुभवामि यत् अस्माकं भगिन्याः संस्कृतम वदन्ति, पठन्ति, विजानन्ति। एक बार जोरदार अभिनंदन है यशी का। मैं गुरुकुल में पढ़ी हुई हूँ स्वामी जी, पाणिनि कन्या गुरुकुल, प्रज्ञा बहन जी की शिष्या रही हूँ। हमारी फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट है। और मैं तो गया हूँ आपके गुरुकुल में जी। और कई बेटियां वहाँ की बड़ी अच्छी विदुषी, बहुत पुरुषार्थ किया था प्रज्ञा दीदी, बहुत ज्यादा। हाँ, जो है मीमांसक जी, प्रज्ञा दीदी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु उनकी शिष्या हाँ। जी। एक बार जोरदार अभिनंदन। और मैं यहाँ अपनी 4 बहनों को लेके आई हूँ। हम 4 बहनें हैं, चारों को लेके आई हूँ। मेरे पति भी आए हैं और मेरे जीजा भी आए हैं, चारों को लेके आए हूँ। बहुत दिन से आप जो दिखाते हैं ना, यहाँ का जो दृश्य, सुरम्य वातावरण है ना, हर किसी की इच्छा होती है कि एक बार तो वहाँ जाएं, और आने के बाद तो लगता है यहाँ से हम जाएं ही ना। इतना तेरे को तो भेजना ही नहीं मुझे। तुम्हारे पति क्या करते हैं? बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ठीक है, वो कभी कभी आते रहेंगे तो उनका तीर्थ होता रहेगा इस बहाने। यहीं आते रहेंगे। तुमको भी भेज देंगे घर कभी कभी, पूरी सन्यासिनी नहीं बनाएंगे अभी। यशी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और पूरे परिवार के लिए। आप जो कर रहे हैं ना आचार्य जी, उनके लिए शब्द नहीं है। जो आर्ष परंपरा वाले, जो जिस तरह से आपने अपने आप को स्थापित किया है और जिस तरह से आप पूरे विश्व में आपने अपना परचम लहराया है, ऋषि दयानंद के बाद तो स्वामी जी मैंने आपको ही देखा जो इस तरह से आपने अप्रतिम कार्य किया है। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। तो आपकी जो ये श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास और प्रीति है, वो हमारा बल और संबल बनती है कि चलो जो असुर आत्माएं हैं उनको तो हम सुहाते नहीं, लेकिन ऐसी श्रद्धामयी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, वो हमारे लिए प्रार्थनाएं भी करती हैं कि जो हमारा सन्यासी कोटि कोटि जनों का हित करने में लगा है और भगवान असुरों की प्रार्थना नहीं सुनते। लाखों करोड़ों असुरों पर एक सात्विक आत्मा की प्रार्थना और पुरुषार्थ भारी होता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में बुरे लोगों की परवाह मत किया करो। कैंसर के रोगी, लीवर के रोगी, किडनी के रोगी, हार्ट के रोगी, और हाँ सबसे ज्यादा है अर्थराइटिस के रोगी। कुछ तो श्रृंगी लगवा करके, कार्यों करवा करके, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर करवा करके अच्छे हो गए, और कुछ अभी बाकी है। इसमें 3 बातें ध्यान रखना। एक तो खाने पीने में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, बाई बादी की कोई चीज़ नहीं खानी।
एक वातहर आहार देते हैं, उसी का सेवन करना। पीडानियल पेय पिलाते हैं, और खाने में पहले तो रोटी भी दे दिया करता था मैं, रागी बाजरे की, आजकल वो भी बंद कर दी मैंने, क्योंकि मैंने देखा उपवास से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एलोवेरा की सब्जी खिलाते हैं, एटीएम एलोवेरा, मेथी हल्दी की, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार का जूस पिलाते हैं। कड़वा तो होता है, लेकिन कड़वी दवाई असर बहुत अच्छा करती है। पीडानिल पेय पिलाते हैं, वात हर आहार का पूरा वात का प्रोटोकॉल देते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, सारा ट्रीटमेंट देते हैं, बाह्य बस्ती, अंतरंग बस्ती, आंतरिक बस्ती सब देते हैं। मंडू का आसन लंबा करो। 80% लोगों को वात रोग है, बहुत बुरी हालात में है लोग। गोडे जैसे माता बता रही थी ना, अग्निहोत्री माता 83 साल की उम्र में भी अपने आप को संभाले हुए हैं, घुटने भी बचा लिए, दांत भी बचा लिए, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट सब बीमारियों से बची हुई। क्या ठीक किया ये तो इस बेटी। स्वामी जी आपको दंडवत नमस्कार। प्रणाम। योगग्राम तो धरती पे स्वर्ग है। मुझे लास्ट ईयर यहीं पे आर फैक्टर 245 डिटेक्ट हुआ था, और इस बार वो नेगेटिव है। 245 यहीं पे डिटेक्ट हुआ था। एक बहन और आई थी अभी 2-3 दिन पहले ही, उसका नाम और था, उसका तो 300 था। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम निशा है, मैं पुणे से हूँ। निशा का? स्वामी जी, और एक बार मेरा पूरा चेहरा जल गया था, पूरा चेहरा, और सिर्फ एक्यूप्रेशर और अनुलोम विलोम से पूरा ठीक हो गया। अभी एक भी दाग नहीं है मेरे चेहरे पे। पूरा चेहरा जला कैसे? मैं दही बड़े तल रही थी, वो फट गया था और पूरा तेल आ गया था मुंह पे। सुने दही बड़े खाने वालों, जरा सावधानी से तलना, पता लगा तुम्हारा मुंह ही दही बड़ा बन गया। और स्वामी जी एक बार 2013 में घर में कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ था, तो मेरा बीपी 185 हो गया था, और मुझे कुछ ऐसा होश ही नहीं लग रहा था। तो मेरे गुरुजी ने बोला तू अनुलोम विलोम कर, मैं देखता हूँ क्या होगा, तू ठीक हो जाएगी, कुछ हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। बाद में एक बार 2014 में 260 बीपी हो गया था मेरा। उस समय मैं सिक्किम में थी, तो जिन डॉक्टर के घर रुकी थी वो मुझे एम्स में एडमिट किए, बोले ये ठीक नहीं है, तुझे कभी भी कुछ भी हो जाएगा। सीटी स्कैन किया तो कुछ नहीं निकला, तो बोले नहीं मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरे गुरुजी बोले नहीं चलो हम नथुला पास जा रहे हैं, मैं तुमको यहाँ छोड़ा ना, तो ये लोग तुमको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। और बोले पूरा रास्ता तू अनुलोम विलोम करते जाएगी। पूरा में नथुला पास उसी बीपी में जाके आ गए, कुछ दवाई नहीं ली थी। तेरा बीपी क्या हाल है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 15 दिन में सब जीरो हो गया, मैं कोई दवाई नहीं ली। कब की बात है ये? 2014 में। 2014 की बात है, उसकी 14वीं कर दी, 13वीं के बाद में 14वीं होती है, सन्यासियों में 16वीं 17वीं भी होती है। लो बीपी ठीक कर लिया। जो दही बड़ा तलते तलते मुंह का दही बड़ा हो गया, तो वो अनुलोम विलोम एलोवेरा नहीं लगाया? नहीं, उस समय आलू, कच्चा आलू होता है ना, वो घिस के लगाया था, 2-3 किलो मम्मी ने लगा दिया, जितने बार काला होता था वापस चेंज करती जाती थी। लो चलो खुश रहो निशा। ओके धन्यवाद गुरुजी। 250 से 250 आर इफेक्ट होने पर तो बेड रिडन हो जाते हैं। चलो उधर भी खड़े, पहले इनसे पूछते हैं तगड़ी वाली बहन जी से। नमस्ते बहन जी। ओम जी स्वामी जी। क्या नाम बेटा? प्रीति। प्रीति। स्वामी जी मेरे को 8 साल से डायबिटीज़ है, और मैं इंसुलिन पे भी 5 साल से हूँ। अभी आज 5th डे है मेरा, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद इंसुलिन भी नहीं लगाई है और कोई दवाई भी नहीं खाई है। और अभी मेरी पूरी इंसुलिन बंद? हाँ जी। अब किसी और शुगर कितनी? शुगर अभी 120 आ रही है, 120 130 आ रही है। क्या और पहले इंसुलिन के लिए बाद जोरदार अभिनंदन है। इंसुलिन के बाद भी इतनी रहती थी? इंसुलिन के बाद भी पहले 180 200 राम राम लो। इंसुलिन लगाते लगाते हाई आती थी, इंसुलिन छोड़ने के बाद अब नीचे आ रही है। हाँ जी स्वामी जी। अब इसको तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ेगा एविडेंस के लिए। हाँ जी स्वामी जी। मेरे फादर एडवोकेट हैं स्वामी जी, आप बोलिए उनको भी ले आएंगे हम वहाँ पर। मेरे हस्बैंड मेरे को और मदर लेके आए जब। कहाँ तुम्हारे हस्बैंड? ये है आर्मी में कर्नल है ये। हाँ कर्नल चौहान। ये प्रीति अब खुश हो गई। और वजन तो कुछ कम किया प्रीति? हाँ जी स्वामी जी, 3.5 किलो वजन भी कम हो गया। आज 4था दिन है मेरा।
लो अब प्रीति ऐसे ही करते रहना, हाँ जी स्वामी जी। योग में प्रीति रखना। स्वामी जी मैं सच बताऊं तो मेरे को योग में ज़्यादा वो विश्वास नहीं नहीं था पहले, लेकिन मेरे मम्मी और हस्बैंड भी योग शिक्षक है, ये दोनों ही योग शिक्षक भी हैं। माँ को देना। हाँ जी। अब देखो घर में ही माँ कर रही थी, हस्बैंड कर रहे थे, लेकिन खुद को विश्वास नहीं था। ये अविश्वास हमारा किसी ने पैदा नहीं किया, ऐसे ही हम अल्लड़पने में, इग्नोरेंस में, अरे क्या है ऐसा ही होगा, है ना प्रीति, इग्नोरेंस है खाली। अब माँ बड़ी खुश है, अब अपनी तेरी बेटी अब तो योग के मार्ग पर आ गई, अब तो खुश है। हाँ जी हाँ जी। ओम स्वामी जी, मैं अब बता नहीं सकती जितनी खुशी आज मेरे को आपसे मिलके हो रही है। मैं वहाँ पे पंचकूला में पूरी तरह से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। वहाँ की पंचकुला में सबको योग सिखाती है अम्मा। पंचकूला की राज्य की जिले की संरक्षिका हूँ। जिले की योग संरक्षिका। 70 साल की उम्र में मैंने योग शिक्षक का कोर्स किया था। अब उम्र कितनी अभी? 71 है। हाँ जी। तो मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। तो जब मैंने वो कोर्स किया तो सब कहते थे कि पता नहीं, मेरे को भी लगता था अभी मैं कुछ करूँगी या नहीं, पास भी होंगी या नहीं, लेकिन मैंने अच्छे मार्क्स लिए। 70 साल की उम्र में अच्छे मार्क्स लिए प्रिंसिपल साहिबा ने योग में, लगता था और अब योग शिक्षक हो गए। हाँ जी हाँ। वो सुधा राणा जी और हाँ, पूनम अच्छी सिन्हा बेटी जी है, के बहुत- साथ बहुत पूरी अच्छी तरह सेवा से करती जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी। अभिनंदन ऐसी माँ को। देवादिति जी आए थे, वो भी हाँ, मुझसे मिले वो भी हैं। बहुत हाँ अच्छी जी, बेटी हाँ है जी। हमारी। इसको देना ओम भैया स्वामी को, कर्नल साहब को। तुम कैसे योग में जुड़ गए बेटा? ओम स्वामी जी, ओम। मैं शुरू से ही योग से जुड़ा हूँ और अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के अलावा जहाँ जहाँ अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और इन सब जगह पे जब नौकरी करी और इतने हाइट्स पे पहाड़ों पे डिप्लॉयड थे, तो योग से ही बिल्कुल ठीक रहे वहाँ पर। ला। और योग ने ही सभी वहाँ सोल्जर्स को ठीक रखा और इससे बहुत विपरीत लोगों का भला हुआ। परिस्थितियों में पहाड़ों में और अब ऐसे अलग अलग प्रकार के हालात बने रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी SpO2 75 होता है, जहाँ पे आपको उन कंडीशंस में रहना पड़ता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वहाँ पे आपकी शिक्षा से ही हमने वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस चलाई हैं 16,000-17,000 फुट पे। 16-17 फीट पे योग की कक्षाएं चलाई बेटे ने। और वहाँ पर जाकर जब कम ऑक्सीजन में नेज़ल ब्लीडिंग होती है, नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, तो हमने अनु तेल का इस्तेमाल किया। वहाँ सभी को अनु तेल लगाया, हाँ, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ वहाँ। अणु तेल से लो। तो शीतली स्वामी जी, शीतकारी योग और से- करा दो। हाँ, योग के लिए हम शुरू से ही आपसे जुड़े हुए क्या हैं और बात। आगे भी जुड़े रहेंगे। खुश रहो। उधर देना, वो भी खड़े हैं भाई, उनको भी पूछते हैं। बैठ। ये बहन जी भी कुछ कह रही है। ओम स्वामी जी, तुम दोनों बहन हो? देवरानी जेठानी है। देवरानी जेठानी। जब आए थे उसमें, जब भी आपने कहा था इनका प्यार देखो, जब कोरोना था नहीं, दोनों हम इकट्ठे ही आए थे जब भी नहीं। स्वामी जी मेरे को शुगर और बीपी भी था, मैंने अभी कम कर लिया और मेरा वजन भी 5 किलो 6 किलो कम हो अब गया। इसको कंटिन्यू जारी रखना, ठीक है स्वामी और जी। प्रीति को और साथ में लेके ग्रुप में करना। ठीक उससे है स्वामी। इंस्पिरेशन मिलता रहता, मोटिवेशन मिलता रहता। ठीक है। साथ चाहिए ना किसी का, हाँ जी हाँ तो जी। हौसला मिलता रहता है। नहीं, ओम देना, स्वामी। उनको देना। एक कपालभाति अनुलोम विलोम करो ना, आप तो बैठे ही गए। ओम स्वामी इतनी जी। सुहानी सुबह, बादल भी आ गए, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई थी, तो भगवान जी ने सुन ली तुम्हारी पुकार कि अभी ज्यादा गर्मी नहीं करते अभी से। भाई साहब ओम स्वामी जी, प्रणाम बाबू। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे दिव्येश भाई लेके आए यहाँ। हाँ, और मेरा डायबिटीज़ पहले ज़्यादा था, अभी कंट्रोल में आया है। और पहले इंसुलिन 18 लगाता था, अभी 6 लगा रहा हूँ। 18 6 से से 8। लो, अब ये पूरा ही निकल जाएगा प्रीति की तरह। क्या नाम बाबूजी? महेश भाई शाह। महेश। एकदम आओ अच्छा। खलास थी जैसे इंसुलिन बधु। हाँ, बगैर इंसुलिन तुम्हारी शुगर सारी और रेस मैंने है। गोली भी बॉम्बे की जो डॉक्टर देते थे वो सब बंद की है, यहाँ की गोली चालू की ला, है। टिकड़ी अभी मुकी यहाँ- दीदी, यहाँ गोली से छोड़ दी। 120-40 आ रहा है इंसुलिन। ठीक रहेगा, 120-40 कोई दिक्कत नहीं। अब ये इंसुलिन पूरा बंद करके जाना, 5-7 दिन बढ़ा लेना। अभी भाग के मत जाना, पूरा इसको दफन करके खदेड़ करके हटा के मिटा के जाओ। और बहन जी ने क्या लाभ पाया? ओम स्वामी जी, ओ। मेरा सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम था। हाँ। वो भी बहुत ठीक हो रहा है, पूरी गर्दन अभी हिल रही है और एक अच्छा लग रहा है, पूरा पहले जाम हो गई थी। जाम हो गई। लो,
यहाँ तो श्रृंगी करवा देते, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायरियोप्रैक्टिक, सब पूरा चक्का जाम ठीक कर देते। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा अभी हिल रहा है गर्दन। चल खुश रहा। ये तो निरामयम के हमारे स्वास्थ्य साधक थे। हाँ बहन जी बोलो, सब अनुलोम विलोम करो, लंबा करो। ओम ओम स्वामी जी। ओ मेरी बहन, स्वामी जी मैं फरीदकोट से हूँ और मैंने अपना 24 किलो वेट कम किया। 24? हाँ जी। कितना किलो था तेरा? स्वामी जी मेरा 98 हो गया था। मेरे ना 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो मैं 2 साल रूम में ही रहती थी, हाँ, बहुत तो बाहर गहरे नहीं गम आई। के दौर से गुजरी हमारी बहन। तो- क्या नाम बहन आपका? रमेश रानी। रमेश। तो उसके बाद मेरी एक सहेली आई, उसने मुझे बोला कि आप गीता गेरा के पास चलो और योग करो। तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता। तो मुझे वो ज़बरदस्ती लेके गई घर से आके। तो मैं 2 कुर्सियों पे बैठ के, तो एक पे टांगे रख के ऐसे नीचे नहीं बैठ सकती थी। तो उसके बाद मेरा 6-8 महीने में 24 किलो वेट कम हो गया। ये बड़ा काम किया भाई। हाँ, जो एकदम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, कई बार और- कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसे असामंजस्य में, किम कर्तव्य विमूढ़ से, अंधेरा अंधेरा सा रहता है, लगता है अंधेरे कमरे में लाइट बंद करके माथा बांध करके पड़े रहो। 98 से मैं अब 74 पे आ गई हूँ। और अब मैं शाम को, मेरी गीता मैडम ने ड्यूटी लगाई हुई है पार्क में, मेरे पास अब 35 दूसरों को योग सिखाते। 35 लेडीज मेरे से योगा करती क्या बात है। तुम्हारी गुरुजी कहाँ है? ये है, इसको हैं। ये दो। खड़े हैं। क्या नाम है बहन का? गीता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। देखो ऐसे बहनों को, मतलब घर जा जा करके उनको कि चलो तुम। हाँ? और स्वामी जी मेरा बीपी भी बढ़ता था, वो भी ठीक हुआ है, थायराइड भी फर्क पड़ा आगे से, और सर्वाइकल भी खत्म हो गई है। क्या बात है। गीता आप कितनों को सिखा दिया? हाँ। स्वामी जी 8,000 10,000 लोगों को तो मैंने योग करवा दिया है। 8-10 हजार लोगों को करवा दिया है। कितनी, कितना शकून है, कितना आत्मसंतोष है कि स्वामी जी मेरे को एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बता। मेरे मुंह में ना सलाइवा नहीं बनता, सलाइवा बनने लगेगा। लार बिल्कुल नहीं बनती। उससे मेरे डेंटिस्ट कहता है कि तुम्हारे दांत भुर रहे हैं। नहीं वो ठीक हो जाएंगे। इसमें तो एक काम उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अब प्रॉब्लम बता है। रहा हूँ, सुनो। हाँ जी। जिनको सलाइवा नहीं बनता, एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी, तीनों मिला करके पी लेना। एलोवेरा, ठीक है जी। वीटग्रास, लौकी, वैसे भी गर्मी है अभी, गर्मी भी नहीं लगेगी और तेरे का मुंह का सलाइवा बनने लग जाएगा। ओके स्वामी जी, ठीक है जी। जब ये पित्त की ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो मुंह का सलाइवा सूख जाता है। जब नाक से गंध ना आए तो जलनेति सूत्रनेति। अब तो जलनेति का ऐसा लोटा बना रहा हूं, ये गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ेगी, इस नाक में लगाओ, उसको दबाओ, दूसरे से अपने आप निकल जाएगा। स्वामी जी धन्यवाद। और मैं और जिनको नाक से गंध नहीं आता कोरोना के बाद, वो अणु तेल डालो, जैसे भाई बता रहे थे। खुश रहो बेटा, बहुत आशीर्वाद है। स्वामी जी मैं तो आपके साथ ये जुड़े थे और आगे मैं इनके साथ जुड़ गई, तो अब ऐसी मैं तो श्रृंखला बड़ी बना लो। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी। खुश रहो। फरीदकोट में खूब अच्छे से सब सेवा कर रहे हैं। पीछे देना बहनों को। ये अनुलोम विलोम करो। आप लोग तो बैठे बैठे ऐसे मुझे ही नहीं आ रहे हो। करो। स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं भी फरीदकोट से हूँ, मेरा नाम है मधु गर्ग। अच्छा, पूरा ग्रुप आया है जी। 10-12 मेंबर आए हैं जी हम फरीदकोट से। ये सब गीता गेरा जी की मेहनत है जी, जो हमें यहाँ तक लाई हैं। गीता ने तो जो है गीता योग को जीती है अब। हाँ? अच्छा। मेरे हस्बैंड को 34 ईयर से स्वामी जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। कभी कोई उसका हमें कभी कहीं से भी कोई हल नहीं मिला। बहुत धक्के खाए दुनिया में, कहीं से भी हल नहीं मिला। और ये योग करते हैं काफ़ी सालों से, 15-20 साल से अपनी प्राणायाम करते हैं घर में बैठ के। खड़े नहीं हो सकते बिल्कुल। हम 2 लोग उठाकर बेड पे, चेयर पे, बैंक में नौकरी की है, ऐसे ही करते रहे सारी उम्र। लेकिन अब हम यहाँ योगग्राम में आए हैं, उनको भी मैं साथ में लेके आई हूँ। तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं था स्वामी जी योग में। मुझे ये बोलते थे कि प्राणायाम कर, तू ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैंने नहीं करना,
मुझे नहीं अच्छा लगता करना। लो ये घर में गृह युद्ध और एक दिन स्वामी जी मैं घूमते घूमते पार्क में गई सैर करने, तो वहाँ जो रमेश रानी योग करवा रही थी वहाँ पे, हाँ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी यहाँ आओ। तो मैंने यहाँ लगाई क्लास थोड़े दिन शाम को, और फिर मैंने सुबह गीता गेरा जी के पास जाना शुरू कर दिया। हाँ। स्वामी जी जितने मेरे ख्याल 10 वर्ष से मैं जब भी वेट करती थी तो मेरा 71 kg होता था, बिल्कुल डाउन नहीं होता था कभी भी। लेकिन आता जब ही से नहीं था, बड़ा स्टक बस हो गया। वहीं स्टेबल था जी 71 पे। और जब से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ 1 साल से, मार्च 23 से मैंने जुड़ी हूँ उनके साथ, और इस साथ मेरे 64 भी आ गया था वेट। तो कभी नीचे नहीं आता था। तो लेकिन अब फिर बढ़ गया जी 3 किलो। अब यहाँ हटा के भेज देंगे उसको। स्वामी जी और तुम्हारे हस्बैंड का क्या है मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले का? मेरे पीछे बैठे हैं चेयर पे है। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी में उनको कंटिन्यू इम्यूनोग्रिड देना 3 बार। जी शुरू की है जी कल से। 3 बार देना इम्यूनोग्रिड, और इम्यूनोग्रिड पाउडर भी देना सुबह शाम, ठीक है ना? जी गुरु इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, थोड़ी दिन न्यूरोग्रिड भी देना, जी। उससे पूरा स्ट्रेंथ आ जाएगी। और वो सरवाइव कर रहे हैं, ये कोई कम छोटी बात है? तो उसको तो बेनिफिट में गिनी नहीं रही। विल पावर बहुत स्ट्रांग है जी, बहुत अरे स्ट्रांग। मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले तो छोटे छोटे बच्चे तो 15, 20, 25 साल की उम्र में चले ही जाते हैं, मर जाते हैं। योग से तेरे पति को जीवन मिला हुआ है। मर जी योग से इतना फायदा हुआ है, मेरी टांग फोल्ड नहीं होती थी, अब बड़ी अच्छी से मैं फोल्ड करती हूँ। और थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ मेरी पेन नहीं हट रही। या इसमें सिंगी लगवा ले और खींच लेंगे सारा एक ही बार में। और एक मेरे शोल्डर, इनको उठाने से भी हो जाते हैं, वैसे भी बहुत दर्द करते हैं। दो यहाँ पीछे, एक यहाँ कुल्ले के ऊपर, वो लगा देंगे सिंगी वाले जी। तेरा सारा दर्द यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी मुक्त करके भेजेंगे, दर्द मुक्त। हाँ जी, तगड़ी वाली बहन जी को देना भाई। ओम स्वामी जी। तो तुझी भी पंजाब थी? हाँ जी हम ए पंजाबी लोग ठाड़े ठाड़े होते हैं, देखने से पता लग जाता है पंजाब से आए। सबसे ज्यादा पनीर पंजाब खाता है, सबसे ज्यादा मक्खन पंजाब खाता है, सबसे ज्यादा पराठे पंजाब वाले खाते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि माताएं बहनें ज्यादा मुर्गा सुर्गा नहीं खाती, लेकिन पंजाब में खाने के बड़े शौकीन हैं लोग। और मोटे तो एक दूसरे को मानते ही नहीं, क्योंकि मोटा तो पतले को देख के कोई मानेगा ना, तो वहां पतले आदमी देखने को ही नहीं मिलते। कितना वजन हो गया था मैया? ओम स्वामी जी, मेरा 94 था। अब कितना कम किया? अब मेरा अभी तो 2 किलो ही वेट लूज हुआ है। पीछे रिवर्स गियर लगा तो। हाँ, बीपी शुगर था मेरे को काफ़ी। पहले मेरे को कैंसर हुआ था। वही राम। हाँ जी, फिर मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट कम करता है, पंप कम करता है। हाँ, इजेक्शन फ्रैक्शन कम। हाँ जी, 24 रह गया था। अब बढ़ा है? हाँ जी, अब 35 पे आ गया। लो 24 से 35 आ गया, पूरे 50 पे पहुंच जाएगी। 4 साल से मैं आपके इंडिया टीवी पर फॉलो कर रही हूँ। तब पहले तो मैंने छोड़ दिया था, मैं कहा अब नहीं ज़्यादा जीऊँगी। पहले आशा ही छोड़ दी थी जीने। हाँ जी, फिर मैं जब से आपको फॉलो कर रही हूँ ना, तो आपके देखा कि एक 15 था किसी का, आपने बताया कोई बात नहीं मैया ठीक हो जाओगे। 15 से 50 किया है मैंने, 15 से भी, तो इसका तो 25 था। फिर मेरे को ऐसे ही हौसला आ गया, हौसला बढ़ता गया। फिर मैंने साल के बाद करवाया और 35 मेरा काम करने लग गया। अब 35 पे है। अब 50 तक पहुंच जाएगी, लगी रहे तू, और वेट भी और कम हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। अब मेरे को प्रॉब्लम इसलिए आई हूँ कि मेरे पता नहीं क्यों थक्के से जम गए हैं लेग्स में। वो सब कैंसर के बाद क्यूमोर ये सब डोज लिए हैं ना, हाँ जी, वो उनका असर होता है, निकल जाएगा। योग से सब और या पंचकर्मा षटकर्मा से डिटॉक्स कर देंगे। रोज गोधन अर्क पिया करो, सारे थक्के खत्म। ठीक है जी। और एलोवेरा गिलोय एंटी कैंसरस जूस है ना, ये कैंसर सर्वाइवल सभी पिया करो। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, गोधन अर्क, ये पूरे थक्के बंद हो जाएंगे। ये शरीर में टॉक्सिन जमा होने से होता है। हाँ जी, एक बार हाथ में हो गया, हाथ नीला ही हो गया, फिर बिल्कुल नीला हो गया। अब पूरी ठीक हो जाएगी अम्मा, ठीक है? ठीक है।